हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जनवरी 2024 सेकेंड पेपर में पूछे जाने वाले विज्ञान के टॉप क्वेश्चंस, जो कि साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला इसमें प्रश्न है, आहार नाल पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि ग्रास नली की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं। भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है, गुरुत्वीय बल लगता है। हृष्ट पुष्ट जीव भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करती है, तो गति करता है क्योंकि इस कारण गति होता है, भोजन नीचे की ओर गति करता है। पहला इसका सही आंसर होगा, पहला का ए ऑप्शन सही होगा कि ग्रास नली की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। इसमें से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनना है, तो इसका समुच्चय बी वाला सही है। दूसरा का बी, धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। तीसरा प्रश्न है, प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो प्रोटीन में आवश्यक रूप से जो तत्व पाए जाते हैं वह सी वाला सही होगा, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तीसरा का सी। इसके बाद चौथा प्रश्न आते हैं, किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? सी, बी, डी, ई। तो चौथा का सही है सी, यानी विटामिन डी के कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है। पांचवा है, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है वसा एवं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी विटामिन एवं खनिज संरचनात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं। छठवां है, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं कैल्शियम, लौह, सोडियम, फास्फोरस। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक। कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, सोडियम। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, लौह। इसमें सही है आंसर जाएगा सी, कि शरीर में विद्यमान जो तत्व है वो कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, सोडियम है। ये घटते हुए क्रम में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। सातवां प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये विटामिन जो ए है वह संक्रमण को रोकने में मदद करता है, ए ऑप्शन सही होगा, 7 का ए। आठवां है, किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? ए, बी, सी, डी। तो जो डी होता है विटामिन डी, इसको हार्मोन्स भी माना जाता है, तो 8 का डी आंसर सही होगा। नौवां है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग, सी आंसर सही होगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? साइनोहाइड्रीन, डेक्स्ट्रान, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोनाइट। तो आरडीएक्स का दूसरा नाम इसमें या अन्य नाम कौन है? तो ये है डी है, साइक्लोनाइट। 10 का डी आंसर सही होगा। 11, जब हम कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला आदि की बोतल का मुंह खोलते हैं तो गैस के बुलबुले तेजी से बाहर निकलते हैं, वह गैस है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा 11 का। नेक्स्ट आते हैं 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, टीएनजी, टीएनटी, पोटेशियम क्लोरेट। इसमें 12 का ये आता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक नहीं है और सब विस्फोटक है, तो 12 का ये आंसर सही होगा। फिर 13 है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? विलियम हार्वे, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर। तो 13 का सही है इसमें सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। 14 निम्नलिखित में से किस विस्फोटक नाम नोबेल तेल है? TNG, TNP, TNA, TNT। तो इसमें सही आंसर इसमें 14 का डी आता है, TNT। इसको नोबेल तेल भी कहा जाता है। 15 शरीर के किसी अंग के कट जाने पर खून रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फिटकरी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। फिटकरी घाव को ढक देती है। फिटकरी एक प्रतिरोधी है। फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है। तो इसका सही आंसर इसमें 15 का ये होगा कि फिटकरी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। 16 प्रश्न आते हैं, धातुओं के अविलेय हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर वे धातुओं के ऑक्साइड एवं जल में अपघटित हो जाते हैं। अपघटन की इस प्रकार की क्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण, निर्जलीकरण, हाइड्रोजनीकरण। तो ये जो अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, यानी ए आंसर सही होगा 16 का ए। 17 क्षार का जलीय विलयन नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो 17 का सही आंसर इसमें बी होता है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। और जो अम्ल होता है वह नीले को लाल कर देता है। नेक्स्ट आते हैं 18 प्रश्न, तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ इमली, नींबू इत्यादि नहीं रखने चाहिए, क्योंकि तांबे के बर्तन में रखने पर यह पदार्थ कड़वे हो जाते हैं। तांबे से अभिक्रिया करके उनका संक्षारण करते हैं। तांबे के बर्तन को काला कर देते हैं। तांबे के बर्तन में रखने पर ये पदार्थ सड़ जाते हैं। तो 18 का सही आंसर इसमें आता है बी कि अभिक्रिया करके उनका संक्षारण करते हैं, इसीलिए इनको नहीं रखना चाहिए। 18 का बी आंसर। फिर इसके बाद 19 आते हैं, अनेक अम्ल हमारे खाने के पदार्थ में विद्यमान रहते हैं। इन पदार्थों के रूप में हम बहुत से अम्लों को खाने के काम में लाते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल व खाद्य पदार्थ का मेल सही है? खट्टा दूध, टार्टरिक अम्ल, अंगूर, सिट्रिक अम्ल, सिरका, एसिटिक अम्ल, नींबू, टार्टरिक अम्ल। मेल इसमें कौन सा मेल सही है? 19 का इसमें सही मेल है ए है, खट्टा दूध टार्टरिक अम्ल। 19 का ए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 20वां प्रश्न, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। तारत्व, प्रबलता और गूढ़ता, केवल तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता, केवल ध्वनि गूढ़ता। किसके आधार पर अंतर कर सकते हैं सितार और बांसुरी की स्वर में? इसमें सही आंसर इसका डी जाएगा, केवल ध्वनि गूढ़ता के आधार पर अंतर कर सकते हैं। इसके बाद 21 प्रश्न है, सल्फर, एल्युमिनियम और लौह के गलनांक डिग्री सेंटीग्रेड में क्रमशः 113, 666 तथा 1535 है। इनमें से कौन सा एक सही है? केवल Fe 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। एल्युमिनियम तथा Fe 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। Fe, यश तथा Al 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। केवल यश 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। तीन आंकड़ों से पहचाना कौन सा कथन सही है? इसमें सबसे सही कथन होगा बी वाला, 21 का बी, कि एल्युमिनियम तथा Fe 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। 22 है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसको वाष्पीकरण कहा जाता है, यानी 22 का ए आंसर सही होगा। 23 प्रश्न है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो इसका सही आंसर सी जाएगा, ध्वनि की तीव्रता के लिए। 24 है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो जो परावर्तन की क्रिया होती है उसके कारण ये प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, को, यानी सी आंसर सही होगा इसका। 25 है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा,
9 संचालकों द्वारा। तो इसका सही आंसर इसमें डी जाता है, 9 संचालकों द्वारा सोनार का अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। 26 है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव कहते हैं रमण प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसको कहा जाता है डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। 26 का बी आंसर सही होगा। 27, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना कारण होता है? बिग बैग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स प्रभाव, आर्किमिडीज का नियम। तो इसका भी आंसर वही आएगा, डॉपलर प्रभाव ही आएगा, बी आंसर सही होगा 27 का बी। 28 आते हैं, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, यह बहुत कठोर होता है, उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। इसका 28 का सही आंसर इसमें बी होगा कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, उसी के कारण उसमें असाधारण चमक पाई जाती है। 29 है, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? परावर्तन कारण, न्यूटन के गति के नियम कारण, अपवर्तन कारण, उत्प्लावन कारण। ये क्रिया अपवर्तन कारण होती है, यानी 29 का सी सही होगा। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न आते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम, जलवाष्प। तो वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण होता है वो किसके कारण होता है? वो धूल कण के कारण होता है, यानी 30 का कौन होगा? बी आंसर सही होगा। इस तरह से हम लोग देखें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंटेंट बेस्ड है। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।